दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि है एयर ट्रांसेट की फ्लाइट नंबर 236 की, जो टोरंटो से उड़ान भरने के बाद लिस्बन तक जाने वाली थी। अपनी यात्रा के दौरान इस फ्लाइट को अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना था और इसे कुल मिलाकर 7 घंटे का सफर करना था, जिसके लिए इस प्लेन को जमीन से 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी और उड़ान भरने का ये समय आधी रात का था। हालांकि ये सभी बातें एक पायलट ट्रेनिंग के दौरान एक पायलट को सिखा दी जाती हैं। ऊंची उड़ान, लंबा सफर और खतरनाक जगह से प्लेन का गुजरना एक प्लेन के लिए नॉर्मल बात होती है, लेकिन जो परेशानी इसके साथ आने वाली थी वो इन सभी परेशानियों से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। और इस बड़ी परेशानी से निपटने का तरीका पायलट्स तो क्या एटीसी या फिर प्लेन मैनुअल तक में मौजूद नहीं था। अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ते हुए इस प्लेन में आई नो फ्यूल की रीडिंग का बार बार इंडिकेट होना, 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में आई इतनी बड़ी दिक्कत थी कि उड़ते हुए प्लेन में इसे ठीक करना इंसानों के बस की बात नहीं थी। ऐसे में लगभग 300 पैसेंजर से भरा ये प्लेन कैसे सरवाइव कर पाया, इस बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए एक जोखिम भरी फ्लाइट पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टोरंटो का एक एयरक्राफ्ट एयरबस A330 जो 23 अगस्त 2021 के दिन टोरंटो से लिस्बन के लिए अपनी उड़ान लेने की तैयारी कर रही थी। डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचने के लिए इस फ्लाइट को लगातार 7 घंटे तक उड़ना था और इसके रास्ते में अटलांटिक ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ने वाला था, जिस वजह से ये फ्लाइट एक लंबी फ्लाइट लेने वाली थी और इसके फ्यूल टैंक को पूरे 48 मैट्रिक टन फ्यूल से भर दिया गया। सभी तरह टेक्निकली चेक होने के बाद रात के 9 बजे से प्लेन में पैसेंजर की बोर्डिंग प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई और इस फ्लाइट में सवार हो गए थे 293 पैसेंजर सहित 13 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। मेन पायलट के तौर पर मौजूद थे फ्लाइट कप्तान रॉबर्ट पिचे, जिन्हें 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर के रोल में 24 साल के डग डिगर मौजूद थे, जिनके पास कुल मिलाकर 5,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इसी फ्लाइट एयरबस 330 को उड़ाने का एक्सपीरियंस इनके पास था। जहाज का ये मॉडल 2 साल पहले ही ऑन द रनवे आया था। सभी तरह के टेक्निकल चेकअप से गुजरने के बाद ये फ्लाइट अपने राइट टाइम पर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। कुछ ही मिनट में जहाज अपनी उड़ान की क्षमता के हिसाब से 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इतनी लंबी डिस्टेंस फ्लाइट पर ज्यादातर पायलट फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं और समय समय पर अपनी लोकेशन एटीसी को बताते रहते हैं। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 4 घंटे बीत चुके थे और इस समय ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के बीचों बीच उड़ान भर रही थी। पैसेंजर मिडनाइट होने की वजह से गहरी नींद में सो चुके थे। तभी इन सभी बेखबर सोते हुए पैसेंजर्स के सर पर खतरे के बादल मंडराने लगे, क्योंकि सही सलामत उड़ान भरती इस फ्लाइट में अचानक ही एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आने लगी। सबसे पहले तो प्लेन के राइट इंजन की रॉन्ग रीडिंग आने लगी, जिसमें ऑयल प्रेशर हाई, ऑयल टेम्परेचर लो और ऑयल क्वांटिटी भी लो शो हो रही थी। दोनों ही पायलट्स के फ्लाइंग एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार देखने को मिला था। ज्यादातर जहाज जब फ्लाइंग पोजीशन में होता है तब ऑयल टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे की फ्लाइट के बाद भी ऑयल टेम्परेचर लो इंडिकेट कर रहा था। इस एरर की जानकारी लेने के लिए पायलट ने मैनुअल की मदद ली, लेकिन उसमें भी इस तरह की कोई भी दिक्कत का जिक्र नहीं था। जब पायलट द्वारा कनाडा के एयर ट्रांसिट यूनिट से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया तो अचानक आई इस प्रॉब्लम के बारे में एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस यूनिट को भी नहीं पता था। भले ही इंडिकेटर एरर रीडिंग शो कर रहे, लेकिन पायलट द्वारा उड़ाए जा रहे इस प्लेन की उड़ान में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था कि प्लेन के इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर एक और मैसेज शो होने लगा, जो जहाज की फ्यूल पोजीशन बता रहा था। ज्यादातर प्लेन के दोनों विंग में फ्यूल बराबर ही मौजूद होता है और इस मैसेज में प्लेन के राइट विंग में फ्यूल की मौजूदगी को कम बताया जा रहा था। पायलट के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने फौरन ही प्लेन में मौजूद क्रॉस फीड वाल्व को ओपन कर दिया, जिससे लेफ्ट विंग का ऑयल फ्यूल अपने आप ही राइट विंग में पहुंच गया और दोनों ही विंग में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो गई। इस दिक्कत से निपटने के बाद ही प्लेन के पायलट को एक और परेशानी दिखाई देने लगी, वो थी लो फ्यूल इंडिकेट होना। ये किसी भी पायलट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है।
जब वो किसी पैसेंजर से भरे जहाज को लेकर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो। यहां तो दिक्कत ये थी कि इस 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन के आसपास कोई लैंड एरिया मौजूद नहीं था, जहां पर उतार कर इस प्लेन में फ्यूल रिफिलिंग कराई जा सकती थी। अब फ्लाइट के राइट विंग में फिर से फ्यूल लो हो चुका था और दोनों ही विंग में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो इस प्लेन को इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। वही अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ते इस प्लेन को डाइवर्ट करने पर भी पायलट्स प्लेन को अपने टेक ऑफ एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकते थे। हाँ, लेकिन उनके पास उम्मीद की एक किरण के रूप में अजोर्स आइलैंड मौजूद था, जो पुर्तगाल टेरिटरी का एक हिस्सा है। इसी आइलैंड पर टेरसेरा नाम का एक एयरपोर्ट मौजूद था, जिसकी मदद पायलट इस प्लेन को वहां लैंड करने के लिए ले सकते थे। पायलट द्वारा फौरन ही सेंटा मरिया कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके इस आइलैंड के बारे में जानकारी ली गई और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि फ्यूल शॉर्ट होने की वजह से वो इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले हैं। लेकिन अभी भी पायलट इस लैंडिंग को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि प्लेन के फ्यूल टैंक में मौजूद फ्यूल से वो इस आइलैंड तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, या फिर उन्हें ओशन में ही प्लेन लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम तक जहाज में केवल 7 टन फ्यूल ही बाकी बचा था, जो A330 फ्लाइट इंजन के हिसाब से काफी कम था और बहुत तेजी से और भी ज्यादा कम हो रहा था। यहाँ पायलट के लिए दिक्कत ये थी कि वो नहीं जान पा रहे थे कि फ्यूल आखिर कम क्यों हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए पायलट ने क्रू मेंबर्स को फ्लाइट विंग के पिछले हिस्से को जाकर चेक आउट करने के लिए कहा, लेकिन क्रू मेंबर्स को अंधेरे की वजह से वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पोजीशन ये हो चुकी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल गायब हो रहा था, जिस हिसाब से अब उनके पास केवल 25 मिनट का ही फ्यूल बाकी रह गया था। इसलिए पायलट अभी तक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार नहीं थे और लगातार कैनेडियन ATC से कांटेक्ट कर रहे थे। वहीं मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट को सलाह दी कि अब अपनी फ्लाइट को 39,000 फीट की ऊंचाई से 20,000 फीट की ऊंचाई तक उतार लें, ताकि उन्हें फ्यूल लीकेज के बारे में डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि एक बार प्लेन के नीचे आ जाने के बाद कम फ्यूल होने पर जहाज को दोबारा से ऊपर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं पायलट का मानना था कम से कम 39,000 फीट की ऊंचाई पर उनके पास गाइडिंग का ऑप्शन बरकरार होगा। जल्दी फ्यूल लीकेज से जुड़े सारे डाउट तब क्लियर हो गए जब फ्लाइट के राइट इंजन में अचानक ही आग भड़क उठी, जिसे देख फ्लाइट में बैठे पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई। इंजन में आग लग जाने की वजह से जहाज की ऊंची उड़ान अपने आप ही नीचे की ओर जाने लगी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी तैयारी कर दी गई थी। एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर इस फ्लाइट में बस अब 600 किलो फ्यूल ही रह गया था। फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से अब इस फ्लाइट का लेफ्ट इंजन भी जलने लगा था और फ्लाइट अब अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी थी। दोनों इंजन के बंद हो जाने की वजह से जहाज में पूरी तरह अंधेरा छा गया था, लेकिन प्लेन में मौजूद ऑटोमेटिक टरबाइन इंजन ने एयर प्रेशर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी थी, जैसे प्लेन की कॉकपिट में मौजूद इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट चलने लगे थे। अभी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और इस फ्लाइट को ये पूरी डिस्टेंस केवल ग्लाइडिंग से ही पार करनी थी। अचानक आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को लाइफ जैकेट मुहैया करा दी, क्योंकि हो सकता था कि ये डिस्टेंस एयरप्लेन ग्लाइडिंग के जरिए पूरी नहीं कर पाए और उसे पानी में ही लैंड कराया जाए। लेकिन अटलांटिक ओशन में पैसेंजर्स को लैंड कराना उनकी जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ था, क्योंकि अगर किसी वजह से पैसेंजर बच भी गए तो अटलांटिक जैसे ओशन के ठंडे पानी में रहने की वजह से हाइपोथर्मिया में उनकी जानें जा सकती हैं, या फिर उनमें से कई तो डूब भी सकते हैं। अब प्लेन एयरपोर्ट से केवल 15 किलोमीटर दूर था और इसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट की थी, जो इस दूरी के हिसाब से 3,000 फीट होनी चाहिए थी। इंजन के ऑफ हो जाने की वजह से सभी कुछ प्लेन की ग्लाइडिंग पर निर्भर था। यहाँ पर पायलट नोज डाइविंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे स्पीड में बहुत तेजी आ जाने की वजह से प्लेन के क्रैश होने का खतरा बहुत बढ़ जाना था। यहाँ पायलट ने समझदारी दिखाते हुए इस प्लेन को 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाया, जिससे इसकी ऊंचाई अपने आप ही 5,000 फीट तक पहुंच गई। अब आगे बढ़ते हुए जहाज को पायलट ने कई टर्न दिए, जिससे इस प्लेन की लैंडिंग रनवे से दूरी बढ़ गई और उन्हें अपनी ऊंचाई को कम करने का मौका और टाइम मिल गया। ये लैंडिंग कोई आम लैंडिंग ना होकर काफी खतरनाक लैंडिंग होने वाली थी,
क्योंकि इसमें प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पायलट्स ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए एक झटके के साथ रनवे से जा लगाया। इससे प्लेन के 8 टायर बर्स्ट हो गए और थोड़ी मुश्किलों के बाद ये प्लेन फिसलता हुआ आखिर रुक ही गया। इस वजह से प्लेन की लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर वहां मौजूद सिक्योरिटी ने फौरन ही काबू कर लिया। इसके साथ ही इस प्लेन ने बिना फ्यूल और इंजन के सबसे ज्यादा टाइम तक हवा में ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बना लिया था। इस हादसे के पूरे 1 साल बाद दोनों पायलट्स रॉबर्ट पिचे और डर्क डिगर को इस प्लेन की डिजास्टर लैंडिंग सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप से नवाजा गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।